नमस्ते, मैं सोमा पाठक आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे स्पिरिचुअल चैनल आर्जो सोल में। आज आप लोगों को मैं एम्पैथ्स के बारे में बताऊंगी। एम्पैथ्स कौन होते हैं? एक्चुअली एम्पैथ्स हीलर्स होते हैं। चाहे उन्होंने रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग या कोई और हीलिंग सीखी हो या ना हो, मैक्सिमम एम्पैथ्स जो होते हैं वो बाय बर्थ एम्पैथ्स होते हैं। एम्पैथ्स एक्चुअली किन को कहते हैं? जो दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के खुश में सुख में बहुत खुशी मिलती है इनको। ये कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से इनका भेदभाव नहीं रहता। ये कभी भी किसी की बुराई नहीं करते। ये किसी को हार्म नहीं करते, किसी की क्षति नहीं पहुंचाते। ये हमेशा अपने आप में ही रहते हैं और जितना हो सके उनसे वो दूसरों का हेल्प करना चाहते हैं। एम्पैथ्स एक्चुअली हीलर्स होते हैं बाय बर्थ। चाहे उन्होंने रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग या दूसरा कोई भी हीलिंग सीखा हो या ना हो, फिर भी वो बचपन से ही या बाय बर्थ ही हीलर्स होते हैं, नेचुरल हीलर्स होते हैं। ये इम्पैथ्स जो होते हैं उनके पास आप जब भी जाते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करते हो तो आपको सुकून मिलता है, आपको एक शांति मिलती है। उनके बातें, एम्पैथ्स की जो बातें होते हैं, एम्पैथ इतने अच्छे से समझाते हैं, इतने अच्छे से आपकी भावनाओं को समझते हैं कि उनकी बातों से आप प्रभावित होते हैं और आपको बहुत शांति मिलती है। आपको लगता है कि आपको रास्ता मिल गया, आपको लगता है कि आप बहुत आराम से उनको फॉलो करके आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है। एम्पैथ एक्चुअली कई बार ऐसा होता है हमारे शायद आप लोगों में से भी कोई ऐसे होंगे या बहुत लोगों में ही ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में ऐसे कुछ घटनाएं घटते हैं या ऐसे कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। हमारे हस्बैंड हो, वाइफ हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे भाई बहन हो, किसी से भी हम शेयर नहीं कर पाते। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे दुख दर्द होते हैं, हाँ, जो गिल्ट, शेम या किसी और या फियर की वजह से हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। पर वो सब जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस सप्रेस्ड रहते हैं हमारे मन में, हमारे हार्ट चक्र में, वही हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में एक अलग अलग टाइप के डिजीज़ेस को जन्म देती है। स्पेशली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे जो जॉइंट पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स बहुत सालों से दबाया हुआ जो इमोशंस होता है, हमारा फीलिंग्स होती है, जो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते हैं, उनका रिजल्ट होता है ये जॉइंट पेन्स। ये जॉइंट पेन्स अलग अलग जॉइंट पेन्स अलग अलग कारण से हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल देती हूँ। जिनको लोनलीनेस का फीलिंग रहता है, हाँ, कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेला या अकेली हूँ, मुझे सपोर्ट करने लायक कोई नहीं है, ऐसा जिनको फीलिंग रहता है, उनका बैक पेन होता है। जिनको मनी रिलेटेड टेंशन या प्रॉब्लम्स या इमोशंस सप्रेस्ड रहते हैं, उनको जॉइंट पेन्स होता है कमर में। ऐसे और भी है, इसके बारे में किसी दिन और बताऊंगी। और एम्पैथ्स ऐसे होते हैं कि एम्पैथ्स को आप बहुत इजीली विश्वास करके अपने दिल की हाल सुना सकते हैं। आपके दिल में जो भी सप्रेस्ड इमोशंस है, जो आप किसी से नहीं कह पाते, वो आप अवश्य उनसे कह सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे या आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन देंगे या आपको वो इंसिडेंट को भुलाने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप एम्पैथ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको
सिर्फ थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज के लिए कुछ फीस रहता है। आप वो फीस देकर उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको फीस लेकर वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। आप अपने सप्रेस्ड इमोशंस से बाहर आ सकते हैं और बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा आपको अकेला फील होता है, आपके साथ ऐसा कुछ घटनाएं घटे होंगे या आप ऐसे परेशानी से जूझ रहे होंगे जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, पर किसी हीलर या एम्पैथ के साथ जब आप कांटेक्ट करेंगे और उनसे आप अपनी दिल की बात शेयर करेंगे तो आपको वहाँ से ज़रूर रास्ता मिलेगा। और आप बातें करते ही उनसे दो बोल सुनते ही आपको फील होगा, हाँ यही मुझे सुकून मिल रहा है, मेरे दिल को शांति मिल रही है, यही मुझे रास्ता मिलेगा। और जो भी एम्पैथ्स हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हो, प्राणिक हीलर्स हो, उनको उनके चक्रास बैलेंस रहते हैं, इसीलिए वो बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। पर जो बाय बर्थ एम्पैथ्स है पर उन्होंने रेकी हीलिंग या कोई प्राणिक हीलिंग या कुछ और नहीं सीखा है तो उनके चक्रास इम्बैलेंस रह सकते हैं। और ये तो बट ऑब्वियस है, जिनका चक्रास बैलेंस रहता है वो आपको मच बेटर गाइडेंस दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से रास्ता दिखा सकते हैं। तो जो एम्पैथ्स होते हैं उनको हमेशा ही आसपास के लोग या उनके जो परिचित होते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं कि आपसे बात करके मुझे अच्छा महसूस होता है, आपसे बात करके मेरे मन को शांति मिलती है। ऐसे बातें अक्सर एम्पैथ्स को सुनने को मिलता है। तो जो अब अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि आप एम्पैथ हो तो आप बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, बहुत लोगों को आप हील कर सकते हो बाय रेकी और बाय योर नेचुरल एम्पैथेटिक नेचर। क्योंकि सिर्फ फिनेंशियली हेल्प करना या कुछ दान करके हेल्प करना ही हेल्प करना नहीं होता है, सोशल वर्क करना नहीं होता है। आजकल के ज़माने में, आजकल के दिन में अगर कोई इमोशनली भी किसी को सपोर्ट कर सके तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुद को भी सुकून मिलता है, दूसरों को शांति देके, दूसरों को खुश देखकर एम्पैथ्स बहुत खुश होते हैं। और इससे डिवाइन यूनिवर्स या आपके जो भी आराध्य हैं वो भी बहुत खुश होते हैं आप पे, और आप पे बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहती है। तो खुद के लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हर तरफ से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिनेंशियल हो, करियर हो, हेल्थ वाइज हो, फैमिली वाइज हो, हर तरफ से खुद के लाइफ को, और लव रिलेशनशिप तो ऑब्वियसली आप खुद के लाइफ को खुशहाल बनाइए, साथ ही साथ दूसरों के भी काम आइए। और रेकी सीखकर ये बिल्कुल संभव है। रेकी सीखिए और बहुत खुश रहिए। आज यहीं तक, नमस्ते।